इन दिनों मिडिल ईस्ट का जब भी जिक्र होता है तो असल में वो जिक्र सिर्फ अमेरिका और ईरान के युद्ध के कारण होता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज या तो बंद किया जाता है, वहां धमाके होते हैं, या तो ट्रंप ईरान को और ईरान ट्रंप को धमकियां दे रहा होता है। हालांकि अमेरिका और ईरान के बीच 108 दिनों तक चला ये संघर्ष जून में पाकिस्तान द्वारा मध्यस्थता कराए जाने के बाद थोड़ी देर के लिए थमा जरूर था। शांति जरूर नजर आई थी, ऐसा लगा कि शायद सब थम जाए। दोनों देश क्योंकि सीज फायर जो था उसका पालन कर रहे थे। हालांकि वो सीज फायर ज्यादा देर टिक नहीं पाया और जल्द ही टूट गया। फिर दोबारा तनाव बढ़ने की खबरें सामने आने लगी। अमेरिका हमले शुरू कर रहा है, ऐसी भी खबरें आने लगी। और आज के इस वीडियो में हम एक बार फिर इसी सब को लेकर बात करेंगे कि अब तक अमेरिका की ओर से कितने हमले हुए, ईरान में कितना नुकसान हुआ और ईरान ने जवाब में क्या कहा। नमस्कार, मेरा नाम है साक्षी और आप देख रहे हैं एयर नाउ। एक बार फिर मिडिल ईस्ट जंग के कारण धधक उठा है और इस बार की जंग और ज्यादा खतरनाक और नुकसान पहुंचाने वाली नजर आ रही है। और इस जो वीडियो देख रहे हैं सिर्फ एक यही कारण नहीं है, कारण और ज्यादा है। दरअसल अमेरिका ने ईरान पर रात भर लगातार हमले किए हैं, जिसकी पुष्टि ईरानी मीडिया ने खुद की। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक हमलों में दक्षिणी ईरान के एक हवाई अड्डे, बंदरगाह शहर बंदर अब्बास के रेलवे स्टेशन और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास जो जितने भी पुल मौजूद हैं उनको निशाना बनाया है, जहां इस हमले में कम से कम 7 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। इसके अलावा साउथ ईस्ट में ईरान शहर के पास एयरपोर्ट के आसपास भी 3 जोरदार विस्फोट हुए हैं और वहां पे सिविलियन लोग भी रहते हैं। हवाई अड्डे पर कम से कम एक अमेरिकी गोला तो गिरा है, इसकी तो पुष्टि हुई है। अब इन हमलों से ये तो साफ है कि अमेरिका ने जो पहले दावा किया था कि ईरान के तमाम इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद कर देगा, वो अब वो कर भी रहा है और उस पर वो लगातार काम कर रहा है, क्योंकि उनके लिए ये हमला नहीं है, ऐसा लगता है कि वो कोई काम कर रहे हो। अब इन हमलों की चपेट में बड़ी संख्या में लोग भी आ रहे हैं। ईरानी समाचार एजेंसी IRNA के हवाले से एक ऑफिशियल रिपोर्ट जो है वो पेश की गई है। उसमें हॉर्मुज के आसपास के इलाकों को भी निशाना बनाया गया है, ऐसे दावे किए गए। उसके पास के 2 पुल भी तोड़ दिए गए और इन हमलों में लोगों की मौत भी हुई है और कई लोग घायल भी बताए गए। और ईरानी मीडिया और सरकार ये मानती है कि ये हमले अमेरिका ही करवा रहा है। एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि हॉर्मुज वर्ल्ड के तेल की आवाजाही के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग है और अगर इस क्षेत्र में आगे तनाव बढ़ा तो इंटरनेशनल एनर्जी सप्लाई पर गंभीर असर पड़ सकता है और सब बर्बाद हो जाएगा। बाकी देशों का भी बड़ा नुकसान होगा। यूएस सेंट्रल कमांड ने एक बयान भी जारी किया। उन्होंने उसमें कहा है कि अमेरिकी सेना ने फाइटर जेट्स, एरियल ड्रोन और वॉरशिप्स का इस्तेमाल करते हुए सटीक निशाना लगाया है और सारे हथियार दागे हैं। इनसे ईरान के दर्जनों सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया, जैसे कि समुद्र के तटों की निगरानी और एयर डिफेंस साइट्स और सैन्य लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर और समुद्री क्षमता। हालांकि इन हमलों के जवाब में ईरान भी शांत नहीं बैठा। ईरान ने बहरीन, कुवैत और जॉर्डन में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमले करने का ये दावा किया है। बहरीन और कुवैत में मिसाइल अलर्ट भी इसकी वजह से जारी कर दिया गया, जबकि जॉर्डन ने 3 ईरानी मिसाइलें मार गिराने की भी जानकारी दी। हालांकि ईरान ने इसके जवाब में और ज्यादा क्षेत्रीय ऊर्जा निर्यात बंद करने की धमकी भी दी और ये भी कहा कि वह अमेरिका के साथ अब अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है और अब मामला बहुत आगे तक बढ़ चुका है। और ये तनाव उस समय ही ज्यादा बढ़ गया था जब कुछ दिन पहले एक कमजोर सीज फायर जो था वो साइन किया गया था, लेकिन जल्द ही टूट गया। उन्होंने इन हमलों की निंदा करते हुए कहा कि ये अटैक्स अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। ईरान की सेना और सिविल डिफेंस टीमें अब मौके पर पहुंच गई हैं और बचाव कार्य भले ही जारी है और हमने वहां पे एक्स्ट्रा सेना बल भी तैनात कर दिए हैं ताकि जो हमले अब हुए उसकी वजह से कम नुकसान हो, ये हम कोशिश कर सके उसे रोकने की। लेकिन जो भी हमले हुए हैं उसके बाद ये तो साफ हो गया है कि दोनों देश अब शांत नहीं रहेंगे। जिस तरीके के हालात है, ईरान और अमेरिका खुद को तो कमजोर करने पे तुले हुए हैं, लेकिन साथ ही साथ बाकी देशों की चिंताएं भी बढ़ा रहे हैं। अब इनके बीच जो समझौता जो काफी टाइम से चल रहा था, ये लोग इतनी बैठकें कर रहे थे कि शांति लाई जाएगी, वो शांति कहीं से भी नजर नहीं आती। एक और ट्रंप जो है वो अमेरिका से बैठे बैठे ईरान को लगातार धमकियां दे रहे हैं और उन धमकियों के उल्टे विपरीत में ईरान भी डबल धमकियां दे रहा है और वो धमकियां अब धरातल पर नजर भी आ रही हैं। जब ये पहले धमकियां दी जा रही थी तो ऐसा लगता था कि ये सिर्फ बातचीत है, बयानबाजी है, लेकिन अब वो बयानबाजी कहीं ना कहीं एयर स्ट्राइक और वॉरशिप्स का इस्तेमाल करके नजर आ रही है कि किस तरीके से दोनों देश एक दूसरे को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ईरान में लगातार ईरान के जितने भी महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको बर्बाद किया जा रहा है, अमेरिका रुक नहीं रहा है। तो वहीं ईरान भी अमेरिका के जितने भी सैन्य पोर्ट्स हैं, डायरेक्ट हालांकि वो अमेरिका पे हमला नहीं कर सकता, लेकिन जितने भी सैन्य जो पोर्ट्स हैं अमेरिका के आजू बाजू देशों में, उनको वो लगातार निशाना साध रहा है। और ईरान ने एक चीज क्लियर कर दी है
कि वो इस लड़ाई से खुद पीछे नहीं हटेगा। हालांकि समझौता वो अभी भी चाहता है, लेकिन एक बात साफ है कि अमेरिका ये ना समझे, वो ईरान को अंडर एस्टिमेट ना करे, क्योंकि ईरान ने कह दिया है कि लड़ाई अस्तित्व की है और अस्तित्व जब तक है तब तक हम लड़ते रहेंगे। और ये वीडियो जो आप तमाम देख रहे हैं, वो ये वीडियो भी सब हाल ही के हैं। और ये जो एयर स्ट्राइक के हमले हैं वो बीती रात को ही अमेरिका द्वारा किए गए हैं, और जिसकी वजह से ईरान में भारी नुकसान हुआ है, जान माल का भी जो है नुकसान हुआ है, लोगों की इस पूरे हमले में मौत हुई है, काफ़ी सारी बिल्डिंग्स टूट गई हैं। और ऐसी तमाम वीडियोस अब लगातार सोशल मीडिया पे तेज़ी से वायरल हो रही हैं, और जिसकी वजह से ये तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हमले बहुत ज़्यादा घातक है। लेकिन फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको क्या लगता है इस पूरी तमाम सिचुएशन के बारे में? क्या अमेरिका रुकेगा, या फिर अमेरिका ने जो कहा है वो करके दिखाएगा और इस बार ट्रंप पीछे नहीं हटेंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। और जैसे जैसे इसमें अपडेट्स आती हैं, अपडेट से मेरा मतलब है कि अगर ये लड़ाई रुकती है या फिर हमले और तेज़ होते हैं, वो सारी जानकारी हम अब तक पहुंचाते रहेंगे। इस वीडियो में इतना ही। कैमरे के पीछे मौजूद है मेरे सहयोगी श्रेया, और ऐसी और तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें एयर नाउ। FRP pressure vessels are made using fiber reinforced plastic, a powerful combination of high strength glass fibers and corrosion resistant resin. At Duraplast, we manufacture these vessels using advanced filament winding technology. Layer by layer, resin coated glass fibers are precisely wound over a rotating mold, creating a structure that is lightweight, high strength, and built to handle pressure. The result? Superior corrosion resistance, longer lifespan, lower maintenance costs for industries that demand performance without compromise. For customized FRP pressure vessel solutions,